यस फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं मनिंदर कौर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका गूगल एग्जाम स्टडी पर। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक बताने से पहले मैं ये बता दूं आपको कि जो एचटेट के पेपर हैं वो होने वाला है, सीईटी का पेपर भी होने वाला है। तो हो जाओ तैयार साथियों, क्योंकि हमें डेली की अब दो दो क्लासेस मिलने वाली हैं और हमें अपना जो टारगेट है वो अचीव करना है, यानी कि हमने अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको बता दूं कि सर्वनाम सर्वनाम हमने क्या कर लिया था, रूप और उत्पत्ति के आधार पर हमने कर लिया था भाई सर्वनाम कितने प्रकार का होता है। अगर आपको याद है तो आप जल्दी से बता दीजिए कि कितने टाइप का होता है। उसके बाद मैं ये अगर कहूं आपको कि प्रयोग के आधार पर सर्वनाम कितने टाइप का होता है, या ऐसा कुछ ना दे रखा हो रूप उत्पत्ति के आधार पर या प्रयोग के आधार पर, सीधा आपको पूछा जाए सर्वनाम के भेद कितने हैं, तो आप क्या कहेंगे? सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। ठीक है, सर्वनाम के भेद, किसकी बात हो रही है? भेदों की, यानी कि प्रयोग के आधार पर अगर हम कहें, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के भेद तो 6 भेद। अगर आपको ये 6 भेद याद नहीं होते हैं, क्योंकि हम पजल हो जाते हैं, अरे विशेषण के 4 भेद होते हैं या सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, किसको किसको याद करे, तो डोंट वरी, मैं आपके लिए ट्रिक भी लेके आई हूँ। तो ट्रिक, सबसे पहले कि ट्रिक हमें हमें ऐसा लगता है कि ट्रिक पता चल जाए भी, अरे याद तो रहे कि कौन सा किस में है, सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं। तो जल्दी से मैं ट्रिक बता देती हूँ ताकि हमें 6 के 6 भेद जल्दी से लर्न हो जाएं। तो हमारी जो ट्रिक रहेगी सर्वनाम के भेदों की वो क्या होगी? अपना सपना, अपना सपना। ठीक है, अब अपना सपना, अब हम कहीं ना कोई सपना तो देखते हैं ना, तो हमने कह दिया अपना सपना। तो अपना सपना में कैसे 6 भेद कैसे छुपे हुए हैं वो हम देख लेते हैं कि अपना सपना में 6 भेद कैसे। ये ऐसे आप लोगे अनिश्चयवाचक। ठीक है, क्या लेंगे हम? अनिश्चयवाचक। क्लियर? पै पै से हम क्या लेंगे? पुरुषवाचक, पुरुषवाचक। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम की बात हो रही है, जल्दी से नोट करते जाइएगा साथ साथ। न से हम क्या लेंगे? निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। ये सर्वनाम के भेदों की बात कर रही हूँ, जो 6 भेद होते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई अपना की। अब सपना की बात कर लेते हैं। अब सपना में सबसे पहले आया है स, तो से हम क्या लेंगे? संबंधवाचक, संबंधवाचक। ठीक है, उसी तरह पै पै। अब पै से हम क्या लेंगे? एक पै हमारे पास देखो, यहाँ पे पना, यहाँ पे भी है पना, यहाँ पे भी है, बट ध्यान रखना है अगर पहले पुरुषवाचक ले लिया तो दोबारा जो पै आया है उसको प्रश्नवाचक लेंगे। ठीक है, न पहले भी आया था, पहले वाले को हमने निश्चयवाचक अगर ले लिया तो दूसरा न किसको डिनोट करेगा? निजवाचक को। ठीक है, तो ये न जो है यहां से हम क्या करेंगे? निजवाचक को। क्लियर है? यहां तक हमने कर लिए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। अब हम इन 6 भेदों पे आगे करते हैं कि ये 6 भेद कौन कौन से होते हैं, ये आपको याद हो गए होंगे। आप सिर्फ याद रखो अपना सपना, अपना अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक या निश्चयवाचक। ठीक है, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ठीक है, यहां तक बात हो गई। अब हम सबसे पहले जो टॉपिक पे बात करेंगे, हम करेंगे पुरुषवाचक पे, है ना? पुरुषवाचक पे बात कर लेते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, अब देखिए पुरुषवाचक जैसे ही हमने लिखा पुरुषवाचक, तो आप सीधी सीधी बात कह देते हैं, अरे पुरुष का बोध कराने वाले पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना? जिन शब्दों से पुरुष का बोध होता है वो पुरुषवाचक। बट यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पुरुष केवल पुरुष नहीं है, स्त्री भी आ जाएगी, बच्चे भी आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि बोलने वाला जब अपनी कोई बात कहता है सामने वाले के लिए, श्रोता के लिए, तो वो क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, यहाँ पे बोलने वाला भी इंपॉर्टेंट है, बोलने वाला यानी कि वक्ता, सुनने वाला भी इंपॉर्टेंट है यानी कि श्रोता। तो अगर हम बात करें पुरुषवाचक सर्वनाम की, तो ये 3 भागों में बटा होता है। ठीक है, 3 भागों में
बटा होता है। कौन कौन से 3 भाग होते हैं इसके? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यहाँ पे हम बात किसकी करेंगे? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम और अन्य पुरुष। ठीक है। अब उत्तम कौन है? अब इंग्लिश में देखो, वैसे तो ऐसा होता है कि इंग्लिश में हमें नहीं बताना चाहिए, बट अगर हमें कई बार ऐसे होता है कि इंग्लिश वाले भी बच्चे देखते हैं, क्योंकि हिंदी जब आप कंपटीशन में कर रहे हो तो सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट आती है, तो मैं साथ साथ आपको थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो इसलिए साथ साथ बता देती हूँ। उत्तम पुरुष को हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं आपको पता ही है। फर्स्ट पर्सन यानी कि आई, माई, मी, वी, अवर, अस, है ना, यानी फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष। अब अपने आप को देखो, हम सोचते हैं यहाँ पे उत्तम, उत्तम क्या है? अरे मैं उत्तम हूं, मैं ध्यान रखना है आपने, ये जो मैं एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, वो उत्तम है, यानी हम उत्तम हैं। हम अपने आप को क्या कर मानेंगे? उत्तम मानेंगे। ठीक है, तो यानी कि उत्तम पुरुष की जब बात होगी तो बात किसकी होगी? वक्ता की बात होगी, जो बोलने वाला है उसकी बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कहूं कि उत्तम पुरुष में कौन आता है? मैं। अगर आपको हम, हमारा, यानी कि हम, मैं, हमसे रिलेटेड। अब कैसे? अगर जैसे आपको कल मैंने बताया था कि किसी एक एग्जाम्पल से हम बार बार उसी का नाम लेते रहें तो वो क्या होता है? उसकी जगह मैं खुद के लिए जो भी यूज कर रही हूँ, जैसे मैंने कल कहा था मनिंदर इतने बजे उठती है, मनिंदर इतने बजे, तो वो अच्छा नहीं लगता, तो उसकी जगह मनिंदर की जगह मैं यूज कर रही हूँ मैं। तो ये क्या है? वक्ता जो अपने लिए यूज करता है वर्ड, वो क्या होता है? उत्तम पुरुष। ठीक है, मध्यम पुरुष, मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं आपको आप भी बोल सकती हूँ, मैं तुम भी बोल सकती हूँ, है ना, तुम्हें भी बोल सकती हूँ, तुम्हारा भी बोल सकती हूँ, यानी कि वो लाइन के अकॉर्डिंग वर्ड्स मैं यूज करूंगी। बट मेन है तू, तुम, आप, ठीक है, तुम्हारा, तुम्हारे, मतलब वो जो कारक के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करते जाएंगे, वो वाक्य के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करते जाएंगे कि तू का कौन सा रूप आएगा। ठीक है, अब इसी तरह से अन्य पुरुष, अन्य पुरुष हम दोनों मिलकर, आप, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप, हम दोनों मिलकर किसी अन्य पर्सन की, यानी कि किसी अन्य की बात करते हैं। हम दोनों ने क्या किया? मैं आपको ऐसे बोल रही हूँ, वो ना ऐसे बोल रही थी, इतनी गंदी लड़की है वो, या इतना गंदा लड़का है वो, है ना, तो हम दोनों आपस में मिलके क्या कर रहे हैं? किसी की चुगली कर रहे हैं। तो वो वह जो वर्ड है, वो जो हमने वो लगाया, वो वैसे एक्चुअली सही नहीं है, वह वर्ड होता है। तो वह जो वर्ड है वो क्या है? वो है अन्य पुरुष। ठीक है, यह है, वह है, जब हम बात करते हैं, हम आपस में बात करते हैं कि इसने, मतलब अन्य पुरुष की बात करते हैं, तो यह है, वह है, ठीक है, उन्होंने। जब हम दोनों मिलकर किसी थर्ड की बुराई करें या अच्छाई करें तो वो क्या होता है? अन्य पुरुषवाचक। अब यहाँ पे हो गए 3 चीजें, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मुझको लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं इसके एग्जाम्पल दूं, मान लो ऐसे कहूं कि वे, ध्यान से रखना, ध्यान से सुनना, वे छुआछूत के, ओहो, छुआछूत के विरोधी हैं। वे छुआछूत के विरोधी हैं। अब यहाँ पर वे की बात हो रही है, वे, ठीक है, वे छुआछूत के विरोधी हैं, यानी कि वे की जब हम, क्योंकि ये यह वह आगे फिर आ जाएगा, फिर आप करोगे यह वह ये वे, तो अब दोबारा आ गया, अब किस में जाएगा? निश्चयवाचक में या पुरुषवाचक में। तो ध्यान रखना है जब हम किसी प्राणी की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे मैंने कहा वे छुआछूत के विरोधी हैं, इसका मतलब प्राणी की बात चल रही है। जब हम किसी प्राणी की बात करेंगे तो वो क्या होगा? वो होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। मैंने बोला वे ईमानदार हैं, आई सेड वे ईमानदार हैं। अब ईमानदार है, इसका मतलब किसी पर्सन की बात हो रही है, प्राणी की बात हो रही है, तो इसका मतलब वे क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष। ठीक है, हम खाना खाते हैं, मैं कह रही हूं हम खाना खाते हैं, तो जल्दी से बताइए भाई हम क्या हैं? तो हम क्या है? प्रथम पुरुष।
ठीक है, तुम खाना खाते हो, तुम क्या है, मध्यम पुरुष। यहाँ पे तीनों पॉइंट्स डिस्कस हो चुके हैं, बट ये ध्यान रखना ये यह वह निश्चय में फिर आता है अभी। तो चलो इसको और ले आते हैं निश्चय में भी कि ये यह वह। अच्छा एक बात और, अभी यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, ठीक है, मैं आपको देती हूँ एक क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन देती हूँ, गांधी जी देश के नेता थे, गांधी जी, गांधी जी देश के नेता थे, आपको, आपको अहिंसा पसंद थी, ठीक है, आपको अहिंसा पसंद थी। अब यहाँ पे ये बात नोट करनी है, मैंने आपको क्या नीचे अंडरलाइन कर दिया कि अब ये बताइए ये कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है, कौन सा पुरुषवाचक, ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि पुरुषवाचक सर्वनाम है कौन सा है, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या अन्य। अब यहाँ पे देखो मैंने अभी कहा था कि मध्यम पुरुष में क्या आता है, आपको वर्ड आता है, अभी कहा था ना कि मध्यम पुरुष में क्या वर्ड आता है, आपको, तू, आप, तुम, है ना। तो आपको इस हिसाब से कौन से में आना चाहिए, मध्यम पुरुष में। बट ये बात नोट कर लेना क्योंकि ये बड़े काम की बात है, क्या गांधी जी देश के नेता थे, आपको अहिंसा पसंद थी, ये किस वाचक में आ जाएगा, ये अन्य में आ जाएगा, अन्य पुरुषवाचक में। अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये क्यों आया, अरे इसको तो अन्य में नहीं आना चाहिए था, इसको तो मध्यम में आना चाहिए था, है ना, मन में चल रहा है ना क्वेश्चन। तो ये क्यों आना चाहिए, देखो आपको, यहाँ किसकी बात कर रही हूँ, आपको किसके लिए बोला गया, गांधी जी, गांधी जी हमारे सामने नहीं है, थर्ड पर्सन, ठीक है। एक्चुअली में ये लाइन कैसे होती है, गांधी जी देश के नेता थे, उन्हें अहिंसा पसंद थी, ऐसा होना चाहिए था ना। बट हम क्या करते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम कई बार ऐसा होता है किसी को रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, जब हम सामने वाले को रिस्पेक्ट देना चाहते हैं तो उन्हें की जगह आपको वर्ड लगा देते हैं, ठीक है। तब वो आपको जब आदर सूचक में आ जाता है, ध्यान रखना सिर्फ लिखी हुई बातें नहीं, मेरी बोली हुई बातें भी ध्यान रखने वाली है। जब आदर सूचक में आपको वर्ड आ जाता है तो वो किस में हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक में, ठीक है, तब वो मध्यम पुरुष नहीं रह जाता है। इस बात को जरूर नोट कर लेना, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज हो गई है हमारी। अब हम कर लेते हैं उसके बाद, अपना सपना किया था ना हमने, पुरुषवाचक कर लिया, अब यहाँ पे कर लेते हैं अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक, ठीक है। वाचक, वाचक आते ही हम कह देते हैं जब हम जिन सर्वनामों से किसी चीज का निश्चित नहीं होता वो पता चलता है, और निश्चयवाचक जब हम ये कहते हैं कि निश्चित तौर पे, हम कह रहे हैं निश्चित तौर पे यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, यह मेरी पुस्तक है और ये यह वर्ड में क्या कह रही हूँ, निश्चयवाचक। अब यहाँ पे प्राणी नहीं आएगा, यहाँ पे हम किसी वस्तु की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, और निश्चित तौर पर कह सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पुरुषवाचक आंसर में नहीं दे रखा होता, प्राणी की बात हो रही है, तब हम उसको निश्चय में लेके आ सकते हैं, बट तब जब वहां पे आपको पुरुषवाचक का कोई भी यानी कि अन्य पुरुषवाचक या मध्यम पुरुषवाचक या प्रथम पुरुषवाचक नहीं दे रखा होता, यानी अन्य पुरुषवाचक नहीं दे रखा होता, तब हम उसको किस में करते हैं, निश्चयवाचक में करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। बट अगर प्राणी की बात हो तो अन्य पुरुषवाचक किसी वस्तु की बात हो रही होती है तो हम उसको कह देते हैं ये तो निश्चयवाचक में जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये बात, यह मेरी पुस्तक है, यह उपयोगी साधन है, यह उपयोगी साधन है, तो ये किस में आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा किसमें, निश्चयवाचक में, निश्चित तौर पर। और अनिश्चयवाचक में, अनिश्चयवाचक जब निश्चित होता ही नहीं है कुछ तो हम क्या कहते हैं, अगर कहूं अरे भैया तुम्हें कोई बुला रहा है, भैया तुम्हें कोई बुला रहा है, ठीक है, तुम्हें कोई बुला रहा है, कोई ना कोई, कोई न कोई, दूध में कुछ गिर गया,
कुछ, कोई, ये किस में आ जाते हैं, ये आ जाते हैं अनिश्चयवाचक में। अब बात कर लेते हैं हम, 3 हो गए हमारे। सपना की बात कर लेते हैं, से संबंधवाचक। अब संबंधवाचक में क्या हो जाएगा, संबंधवाचक जो सर्वनाम संबंध दिखाते हैं। कैसे संबंध दिखाएंगे, जो सो, ठीक है, जैसा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी संबंध आपस में दिखा रहे हैं, वो क्या होता है, संबंध बोधक सर्वनाम होता है। जिन शब्दों से हमें ये पता चलता है कि यहाँ संबंध हो रहा है, जब जागोगे तभी सवेरा, ठीक है, ये क्या है, संबंध बोधक सर्वनाम। और उसके बाद हमारे पास बात आ जाती है किसकी, संबंध बोधक के बाद हमने एक और बात करी थी, सपना, प्रश्नवाचक। और प्रश्नवाचक का मुझे नहीं लगता कि किसी को बताने की जरूरत है। प्रश्नवाचक हमें पता है भाई, जब हम जिज्ञासु होते हैं तो क्वेश्चन पूछते हैं, कौन, कैसे, कैसे आओगे, कैसे जाओगे, क्या क्या करोगे पेपर में, ठीक है, कितने क्वेश्चन आएंगे। जैसे जैसे हम कोई वीडियो डाले या कुछ भी डाले तो ऐसे लगता है अरे कितने कितने मिनट की, कितने क्वेश्चन। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारे माइंड में होते हैं वो किसको दर्शाते हैं भाई, प्रश्नवाचक को दर्शाते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट और इंपॉर्टेंट है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, निज का मतलब क्या होता है, अपना। निज का मतलब क्या होता है, अपना। अपने जो वर्ड यूज किए जाते हैं, अपने लिए तो अब मैं भी यूज किया जाता है। अब आप कहोगे कि ये मैं क्या निजवाचक सर्वनाम है, नहीं, बट हम ऐसे कहते हैं कि मैं अपने आप यह कार्य कर लूंगी, अपने आप यह कार्य कर लूंगी, है ना। तो यहाँ ये जो वर्ड है ना, अपने आप, अब ये निजवाचक को दर्शाता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि नदी जो है स्वतः बहती है, नदी स्वतः बहती है। ये जो स्वतः है ना, ये निजवाचक सर्वनाम, यानी कि वो, अब इंग्लिश की बात करें तो हम ऐसे कह देते हैं सेल्फ, सेल्फ वाले हम कह देते हैं यूअर सेल्फ, हर सेल्फ, मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, है ना। तो अपने आप से प्यार करना भी चाहिए, अपने आप से प्यार करना बहुत अच्छी बात होती है। तो अपने आप से प्यार करो, अपने आप से प्यार करोगे तो हम अपने लिए ही करेंगे सब कुछ, यानी कि हम पढ़ेंगे, हमें ऐसे लगेगा कि हमें कुछ करना चाहिए, तो अपने आप। बट अपने आप से प्यार करने का मतलब ये नहीं कि स्वार्थी हो जाना, ठीक है। तो इट मीन्स आप अपने आप को खुश रखने के लिए कुछ ना कुछ कीजिए, कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए अपने आप को खुश रखने के लिए, ठीक है। तो ये जो है निजवाचक, निजवाचक में बता दिया आपको सेल्फ वाले आते हैं, ठीक है, सेल्फ वाले आते हैं। तो हर सेल्फ, यूअर सेल्फ, तो हम कहेंगे मैं अपने आप खुद ही, बच्चा कह रहा है बच्चा खुद ही खाना खा लेगा, मैं स्वयं खाना खा लूंगा, स्वयं, ऐसे वर्ड आ जाते हैं, मैं स्वयं कर लूंगा, मैं अपने आप कर लूंगा, ठीक है। ये जो है ये किस में आ जाता है, निजवाचक सर्वनाम। तो होप सो आपको सर्वनाम समझ आ गया होगा। सर्वनाम के पहले हमने कर लिए थे, रूप उत्पत्ति के आधार पर 2 भेद होते हैं और प्रयोग के आधार पर 6 भेद होते हैं, ठीक है। अब याद रखना है हमने ट्रिक जो की थी वो कौन सी थी, अपना, सपना। तो ये अपना जो सपना है वो हमेशा साकार करना। होप फॉर द बेस्ट, और लगातार आप पढ़ते रहिएगा, और एचटेट और सीईटी पेपर जो भी पेपर आ रहे हैं हमने उसको क्लियर करना है। और ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।